आयोग है जिसको जो है गाय का बछड़ा, यानी कि बीजेपी बाप है और चुनाव आयोग बछड़ा है। मंदिर बना है, राम मंदिर। ये राम हम लोग का भी जन्मभूमि, राम हम लोग का भी धर्म, हम हिंदू है, लेकिन राम के नाम में वोट नहीं होता है। राम रहीम यहाँ पे बंगाल में एक साथ रहने वाला है। शैतान अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी ना, जो हिंदू मुस्लिम का जो विवाद करता है ना, उसका लेकर के हम लोग कुछ नहीं। चुनाव आयोग अभी बीजेपी का दलाल है। चुनाव आयोग गणेश कुमार बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का बी टीम है। दीदी आसमे ना दीदी और सीधू दीदी। पश्चिम बंगाल में हम लोग, और पश्चिम बंगाल में ये तृणमूल के समर्थनों ने ये जो है इंडिया वांट्स ममता दी के तरफ से लगाया। यहाँ पे गाय है जिसको बीजेपी के तरफ से दर्शाया गया, और यहाँ पे चुनाव आयोग है जिसको जो है गाय का बछड़ा, यानी कि बीजेपी बाप है और चुनाव आयोग बछड़ा है। इसी मानसिकता और इसी आइडिया के साथ आप लोगों ने बनवाया। ये सही है कि गलत है? गलत तो नहीं है, हम लोग का क्रिएटिव टीम ये किया है बैनर, तो ये हम लोग इसीलिए किया है बीजेपी को दिखाने के लिए जो आप लोग एक साथ काम करते हैं। आपका जो ईसीआई है उसको भी आप लोग लेके चलते हैं, आपका जो सीबीआई है वो भी आप लोग एक साथ लेकर चलते हैं। सभी पूरा केंद्रीय सरकार का जितना सीबीआई बोलिए, ईसीआई बोलिए, जो भी है, ईडी बोलिए, सब लोग एक साथ लेकर चलते हैं बीजेपी गवर्नमेंट। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 4 बार आ रही हैं एकदम 250 प्लस सीट्स लेके ममता बनर्जी फिर से आ रहा है। 60 लाख लोगों का नाम कट गया है। हाँ, और फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, 60 लाख लोग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी अभिषेक बनर्जी ने ये हम लोग को बोला है, प्रॉमिस किया है, वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर से कोर्ट में जाएगा, अपील करेगा, फिर से करेगा, और जिसका जो वेरीफाइड वोटर है, जो ठीक वोटर है, उसका नाम नहीं जाने देगा बंगाल का। इसीलिए ममता बनर्जी का धरना मंच में ममता बनर्जी आज बुलाया है 2 बजे। दीदी का स्पीच हम लोग सुनेंगे आज। दीदी क्या बोलेंगे बंगाल का लोग सुनेगा। ये पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने जो बैनर बनाया, आपको लगता है कि चुनाव आयोग तो अलग ऑर्गेनाइजेशन है? चुनाव आयोग अभी बीजेपी का दलाल है। अच्छा, चुनाव आयोग गणेश कुमार बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का बी टीम है। ममता बनर्जी कह रही है कि दलाल आयोग है ममता। सही कहा तो ममता बनर्जी सही कहा, हम लोग भी तो बोल रहा है। अच्छा। पूरा पश्चिम बंगाल का लोग बोल रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी का बी टीम है, गणेश कुमार बीजेपी का दलाल है। बीजेपी ममता पे नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में एक बार पलटानो दरकार, वो खुद पलटा जाएगा 2029 में। वो बीजेपी बोल के सेंट्रल में कोई नहीं रहेगा। इस बार परिवर्तन है बंगाल में या दीदी रहेगा? 100% 250 सीट लेके दीदी रहेगा। अच्छा, आप दीदी से प्रेम करते हैं या उनके कर्मी हैं? हम कर्मी भी हैं और दिल से भी चाहते हैं दीदी को। अच्छा, अगर ये तो कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को जेल में डालेंगे। ये बोलने के लिए बहुत कुछ बोलता है, छोड़िए ना, वो बोलने के लिए बहुत कुछ बोलता है। उन लोगों का दम है। अभी तक ममता बनर्जी के ऊपर कोई आँच उठा के दिखा सका? कुछ नहीं दिखा सका। तो ममता बनर्जी डरती वरती भी है क्या? अरे वो तो अग्निकुंड है, वो कौन कैसे डरेगा? वो डराता है, डरता नहीं है। अच्छा, तो हवाई चप्पल वाली चलेगी बंगाल में या सूट बूट का सरकार? हवाई चप्पल वाला चलेगा। अच्छा, हवाई चप्पल एकदम। इसलिए हम भी हवाई चप्पल पे। वेरी गुड। क्या लग रहा है दीदी का 4थी बार तय है? 250 सीट में आएगा। और कितना सीट? शुभेंदु अधिकारी अरेस्ट होगा। आप लोग अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अभी नहीं, हाँ। चुनाव के बाद अरेस्ट होगा। विरोधी दलों में भी नहीं रहेगा और 40 की सीट भी नहीं रहेगा, 40 सीट भी नहीं रहेगा। बोलने कौन आएगा? दीदी आसमे ना दीदी और सीधू दीदी। क्या लग रहा है दीदी 4थी बार आ रहा है? आपको क्या लग रहा है ये हुजूम देख के? वो तो लगता है कि आ रही है 4थी बार। 4थी बार नहीं, तृणमूल कांग्रेस का गवर्नमेंट आम आदमी का गवर्नमेंट है। बीजेपी लोग इलेक्शन के टाइम में आता है और फिर दिल्ली भाग जाता है। ममता बनर्जी का मिट्टी है, अभिषेक बनर्जी का मिट्टी है, और आम आवाम ममता बनर्जी के साथ है। आज भी हवाई चप्पल पहन के टाली चल घर में जूता पहने हुए? अरे हम एडुकेटेड हैं, आप भी तो जूता पहने हुए थे। अरे आप अपना काम करिए महाराज, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि ममता भी आएगी ना बंगाल में ना, तो मेरा आंसर ये है
कि बंगाल में जब तक ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी है तो तृणमूल कांग्रेस का ही गवर्नमेंट रहेगा। मोदी क्यों कह रहे पलटानो? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में पलटानो दरकार। आप नोटबंदी में लाइन में खड़े थे, आपको लगा था नोटबंदी का कोई काम हुआ है बंगाल में? SIR में आप लाइन में खड़े थे, आपको लग रहा है SIR का कोई काम है? जो SIR का काम होना चाहिए था, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस है। जब इलेक्शन हुआ है तब कभी पुलवामा हुआ है, कभी SIR हुआ है। ये बंगाल है, ये धरती ममता बनर्जी का मिट्टी है और हम लोग बंगालियों का मिट्टी है। यहाँ पे जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, सब बांग्ला में रहने वाला, एक साथ रहने वाले हैं। और इसको नष्ट करने वाला ये मोदी और अमित शाह, इसको करारा जवाब मिलेगा 2026 में। बंगाल का गवर्नर बदल चुके हैं। गवर्नर बदले चाहे देश का कोई बदले, हम लोग को कुछ आता रहता नहीं है। जो हम लोग यंग है, जो यूथ है ना हम लोग बंगाल में, ये ममता बनर्जी के ऊपर खड़े हैं और अभिषेक बनर्जी के ऊपर ही खड़े हैं। आप लोग को बेरोजगार बना दिया दीदी ने, ये बीजेपी का सवाल है। बीजेपी कौन सा रोजगारी दिया है बंगाल को? आप यूपी में जाइए, एक मंदिर बना है, राम मंदिर। ये राम हम लोग का भी जन्मभूमि, राम हम लोग का भी धर्म, हम हिंदू है, लेकिन राम के नाम में वोट नहीं होता है। राम रहीम यहाँ पे बंगाल में एक साथ रहने वाला है, ठीक है ना? और ये भाग करने वाला आदमी है मोदी और अमित शाह। ममता बनर्जी हवाई चप्पल चलेगी या सूट बूट का मोदी जी का चलेगा? ये हमसे ज़्यादा आपको पता है। ये हमसे ज़्यादा आपको पता है। नहीं, हम संवादी के, हम किसी का फेवर नहीं कर सकते ना। इंसान तो है, सूट बूट पहनने वाला वो हवाई जहाज में चढ़ता है, और हवाई चप्पल पहनने वाला धर्मतला में आज धरना में बैठी है। सुप्रीम कोर्ट में इंडिया के लिए नहीं, बंगालियों के लिए नहीं की, सब SIR वालों के लिए लड़ने गया है ममता बनर्जी, मोदी नहीं किया। अच्छा, ममता बनर्जी इतना जो निडर और इतना, मतलब कह सकते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं ना, और आम लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी बहुत बदमाश नेत्री है। मातंगिनी हाजरा का नाम सुने थे? वो भी निडर थे, इंग्रेज को भगाया है। और ममता बनर्जी 2026 में बंगाल से बीजेपी को भगाएगा और उसके बाद देश से मोदी को भगाएगा। देख लीजिएगा कितना सीट आ रहा है। लेकिन 294, इसमें से पकड़ लीजिए हम लोग का लीडर जो है अभिषेक बनर्जी, वो बोली दिया है 250 के ऊपर। और हम लोग जितना यूथ है, हम लोग जानते हैं अभिषेक बनर्जी हम लोग का लीडर जो 250 के ऊपर बोला है, लेकिन हम लोग जितना देख रहे हैं वो 250 नहीं होगा, 270 के ऊपर चल रहा है। आखिरी सवाल, बंगाल में कौन लोग कह रहा है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? जो कह रहा है वो कह रहा है। आप भी हिंदू है, मुस्लिम है, हम भी हिंदू है, ये भी मुस्लिम है, आपस में भाई भाई में खड़ा है, तो आप तो सुरक्षित है ना? 100% सुरक्षित है। तो ये बोल कौन रहा है? जो बोल रहा है उसका काम है, वो कहना है ना, लोगों का काम है कहना। ममता बनर्जी आज भी बंगाल को सुरक्षित रखी है। ममता बनर्जी की आप माँ की तरह मानते हैं या दीदी की तरह? और पॉलिटिकल मदर फिगर का नाम है ममता बनर्जी, जान के देखिए। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन, बहुत सारे लोगों से जुड़ रहे थे, बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। क्या लग रहा है दीदी को कितना सीट आएगा? देखिए हम लोग तो मैंने उम्मीद कर रहा है जो हम लोग पूरा सीट लेने का। अच्छा, 294 से हम लोग 294 ही लेने मांग रहा है, इसलिए कि शैतान अधिकारी जो है, शैतान अधिकारी को कोई मानता नहीं है। शैतान अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी ना, जो हिंदू मुस्लिम का जो विवाद करता है ना, उसका लेकर के हम लोग खुश नहीं है। अच्छा, शैतान अधिकारी बोलता है उनको? हाँ, उसको हम जानते हैं शैतान अधिकारी, और शुभेंदु अधिकारी नहीं है। अच्छा, उसका साथ में ममता बनर्जी चौथी बार आ रही है। अच्छा, 100% आ रही है। ठीक है, किसी का बाप का ताकत नहीं है, मोदी का बाप का ताकत नहीं है। अच्छा, अमित शाह का बाप का ताकत नहीं है बंगाल में ममता बनर्जी को रुकने का। तो ममता बनर्जी ने 15 सालों में काम किया है। ममता बनर्जी तो काम ही कर रहा है, जो बात बोलता है वो काम करता है। मोदी जैसा झूठा नहीं है। अच्छा, मोदी जैसा झूठा नहीं है। मोदी क्या बोले थे दिल्ली में आने का पहले, क्या बोले थे? 15 लाख रुपया सबका अकाउंट में जन जन में डाल देंगे, अभी तक दिया? झूठा आदमी है। अच्छा, वो कह रहे पलटानो दरकार। कौन? मोदी। उसी को पलटाने का जरूरत है। अच्छा, उसी को पलटाने का जरूरत है। बीजेपी सब एक साथ में मिलजुल करके अगले लोकसभा में सब हम सब दल को बोलेंगे, एक कट्टा होकर के उसी को साला समुद्र में गिरा दो, जो इजराइल में जाकर के 2 दिन बाद जो दंगा फसाद फंसा के आया। ये मेरा सवाल सुनिए, बीजेपी कह रहा है कि दीदी को
यहाँ पर परिवर्तन यात्रा निकाल रहा है। नहीं, कोई निकालने वाला नहीं है, कोई निकालने वाला नहीं है। उसको छोड़ो, उसका परिवर्तन क्या है? उसका परिवर्तन क्या है? मुस्लिम को काटना, परिचायक समिति को मारना, वोटर लिस्ट में वोट को काटना, उसका परिवर्तन नहीं है। ममता बनर्जी ठीक है। ममता बनर्जी इंडिया के अंदर में, भारत के अंदर में एक ही आदमी है, वो ममता बनर्जी। अच्छा, बाकी कोई नहीं। बाकी सब ममता बनर्जी का चेला है। अच्छा, ममता बनर्जी गुरु है। गुरु है। तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में आप ममता बनर्जी से खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो बोलिए, ममता बनर्जी का काम अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आएगा, चौथी बार मौका मिलेगा? बहुत मौका मिलेगा। ठीक है, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।